वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 63 से लेके 671 तक सारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, वैसे ही आर्टिकल 63 बात करता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। तो मतलब कोई पर्सन है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बना है तो वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन चुका है। अब उसे सैलरी कौन सी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की या राज्यसभा के चेयरमैन की, तो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी लेता है वो पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 65 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना है और सारी ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट की निभानी है। कब निभानी है, जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी है, मतलब कोई प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है या प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब सपोज अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। अब आर्टिकल 66 किस चीज़ के बारे में बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एक तो सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्वालिफिकेशन है 35 ईयर की एज कंप्लीट कर ली हो और क्वालिफाइड हो वो पर्सन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। क्वालिफाइड हो मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर राज्यसभा या लोकसभा का कोई मेंबर है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको अपनी जो मेंबरशिप है वो छोड़नी पड़ेगी जब उसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंटर करना है। अब अगर इलेक्शन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। कौन वोट करता है, पार्लियामेंट के दोनों घरों के मेंबर, मतलब एमपी वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एमपी लोकसभा और राज्यसभा के चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे नॉमिनेटेड हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है राज्यसभा के 12 मेंबर्स तो खुद प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, तो इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे। अब ओरिजिनली क्या होता था, जॉइंट सीटिंग होती थी कि अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने हैं तो दोनों घरों की जॉइंट सीटिंग करवाई जाती थी, लेकिन इसको हटा दिया गया 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 से। अब आर्टिकल 67 किस चीज़ के बारे में बात करता है, टर्म के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और 67 का ए बात करता है रेजिग्नेशन के बारे में। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना है तो वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब 67 का बी किस चीज़ के बारे में बात करता है, रिमूवल के बारे में। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो कैसे करते हैं, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है उसका ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है उस ग्राउंड पे उनका रिमूवल स्टार्ट होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रेजोल्यूशन लेके आ सकते हो, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में रेजोल्यूशन आता है। और राज्यसभा में भी रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना है। किसको देना है, चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को, मतलब कि जो कि खुद ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है उसके लिए 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को ही नोटिस देना है आपने एक रिटर्न में। अब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी रेजोल्यूशन को सबसे पहले राज्यसभा में आना है और राज्यसभा ने उसको पास करना है अफेक्टिव मेजोरिटी से, फिर वो जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा ने उसको पास करना है सिंपल मेजोरिटी से। अब जब दोनों घरों ने पास कर दिया है तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। अब अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, अफेक्टिव मेजोरिटी होती है जितनी भी सीटें हैं राज्यसभा में उसमें खाली सीटें आप माइनस कर दो और जितना नंबर आएगा उसके 50% +1 मेंबर्स वोट करें फेवर में, तो उसको कहते हैं अफेक्टिव मेजोरिटी। सपोज कर लेते हैं राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और 45 वेकेंट सीट है, खाली सीटें हैं, तो 245 में 40 माइनस कर दो 200। अब इस 200 का 50% +1 करना है तो जो कि आ जाएगा 101। ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। और लोकसभा को पास करना है सिंपल मेजोरिटी से, मतलब जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उस समय प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 50% +1। अब जब
इनको रिमूव कर दिया तो वैकेंसी आएगी, तो उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरना है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में तो था ना 6 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी फिल करनी है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ओथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ,